हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीजे और मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेकलेक एक वीडियो सीरीज़ होने वाली है जो आपको बताएगी कि दुनिया भर के टेक्नोलॉजी में क्या सीन है। पहली खबर, यूट्यूब शट डाउन एआई चैनल्स दैट पंप आउट फेक मूवी ट्रेलर्स। यानी यूट्यूब ने वो चैनल्स को बैन लगा दिया है जो फेक मूवी ट्रेलर्स बनाते हैं। या आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में कैसे कोई भी वन पीस का कुछ बिहाइंड द सीन्स या ट्रेलर्स एआई जनरेट करके बनाते हैं। तो आपका ये पहली बात है। और अगर आप एआई का कंटेंट डालेंगे भी तो उसको एआई लेबल करना ज़रूरी है, वरना यूट्यूब फिर ऐसे आपको एक्शन ले सकता है। द वर्ज की रिपोर्ट है ये। आपको गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? स्पॉटिफाई। तो एनडीटीवी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया है कि स्पॉटिफाई की पूरी इंटायर म्यूज़िक कैटलॉग को पायरेट कर लिया गया है, जो है 300 टीबी। और अगर आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक है उसमें से, तो आप चाहो तो उसमें से डाउनलोड करके म्यूज़िक सुन सकते हो। अब दूसरी खबर, भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। कौन है वो दुश्मन? चाइना। तो चाइना की एक खबर है जो है कि चाइना यूज़ कर रहा है जापानीज़ डील को, ताकि वो बैंड एनवीडिया चिप्स को एक्सेस कर सके। जैसे कि आपको पता होगा कि एनवीडिया के कुछ चिप्स हैं जो यूएस ने बंदी लगा के रखी है, इसीलिए चाइना अब उसके थ्रू उसके साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है, उनके बैन से। इसीलिए वो अब ये दिमाग उपयोग कर रहे हैं, बेसिकली यही है। फिर अगली खबर है कि भारत का एक इसरो का एक बहुत बढ़िया एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, जो कि अभी तक का सब मिशन था, भारी रॉकेट था। और उसमें जो पैकेज गया है, उसमें जो ये सैटेलाइट या जो भी ये उसके अंदर जो पेलोड गया है, वो सबसे अभी तक का सबसे भारी मिशन हुआ है। उस रॉकेट का नाम है LVM-3M6, जो कि जिसको लोग भारत का बाहुबली भी कहते हैं, जिसने यूएस के कॉमसैट ब्लूबर्ड को, यूएस कॉमसैट को स्पेस में पहुंचा दिया है। अब अगली खबर है कि भारत का एक एआई स्टॉक है जिसने वर्ल्ड बीटिंग 55,000% रिटर्न दिया है। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। पर ये एक ऐसी कंपनी है जिसको कोई जानता नहीं ना पहचानता है, पर ये अचानक से सीन में आई और इतना ज़्यादा पैसा परसेंट रिटर्न दे के बैठ गई है। इस कंपनी का नाम भी इसमें दिख रहा है कि RRP सेमीकंडक्टर्स। ये कंपनी का कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोगों ने बाई किया है। पर और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये एआई स्टॉक कैसे अचानक से इतना ज़्यादा उछलने लग गया। अब अगली खबर है हमारे भारत के ही सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, जो कि है ध्रुव 64, इंडिया का पहला 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज़ चिप, जो कि बना हुआ है भारत की सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भारत में अभी ये सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा ही पुश हो रहा है। जो सरकार है वो अलग अलग सेमीकंडक्टर के फैब्स को ग्रीन लिट कर रही है। इसीलिए ये ध्रुव 64 एक छोटा सा स्टेप है जो कि इस प्रोसेसर बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। ये रिस्क प्रोसेसर है, तो इसीलिए ये मतलब रिस्क का अभी तक इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। अब हम जो अगली खबर है वो ये है, एप्पल ओपन्स आईफोन अल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स इन जापान। मतलब जैसे आपके रेडमी फ़ोन में आप देख रहे होगे कि इंडस ऐप आया है, वैसे ही जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी एप्पल वालों को फोर्स किया है कि उनके इसमें एक अल्टरनेटिव ऐप स्टोर आना चाहिए। इसीलिए एप्पल को अपना एक अल्टरनेटिव ऐप स्टोर खोलना पड़ गया, क्योंकि एप्पल का रिकॉर्ड है कि वो कभी ये दूसरे ऐप स्टोर्स को ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। पर क्योंकि अभी रेगुलेशन का प्रेशर है कि भाई लॉ ना लगा दें, ना कुछ केस कर दें, इसीलिए एप्पल ने अब उसको बचते बचाने के लिए उन्होंने खुद का एक ऐप स्टोर, मतलब उन्होंने अलग अलग ऐप स्टोर्स को अंदर आने की परमिशन दे दी है। अब नेक्स्ट जो खबर है वो है चाइना का मूर थ्रेड्स ने हुआशान एआई चिप को लॉन्च किया है। तो ये मूर थ्रेड्स एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनी है जो कि इंटेल AMD जैसी है, जो कि एआई चिप्स बना रही है और ये एनवीडिया को
कंपटीशन देने के लिए चाइना ने इसको पुश किया है। तो अभी तो इस जीपीयू का इतना ज़्यादा, इस एआई चिप का इतना ज़्यादा कुछ मार्केट में इनके यूज़ नहीं हुआ है, पर जैसे कि अभी रिसेंट खबर में ये आई है कि चाइना ने ब्लॉक करके रखा है यूएस के जो एडवांस चिप हैं। इसीलिए इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए चाइना की मूर थ्रेड ने अपना एक हुआशन एआई चिप बनाना चालू किया है। अब अगली खबर की तरफ मुड़ते हैं, जो कि है कि ये AWS के इसमें से हमने निकाला है सिक्योरिटी ब्लॉग से। इसमें ये कह रहे हैं कि चाइना या चाइना से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं वो सब एक रिएक्ट टू शेल की वल्नरेबिलिटी जो निकली थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या होता है कि आप रिएक्ट के सर्वर साइड में कुछ कमांड्स भेजते हैं, उसकी वजह से वो आपको शेल का एक्सेस दे देता है। ये बहुत बेसिक में समझाया मैंने, पर ये ऐसा ही काम करता है, तो इसीलिए ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट खबर है हमारी कि ऑस्कर, अगर आप देखते होंगे तो ऑस्कर इंडिया में अवेलेबल नहीं था। पहले ये ABC करके एक चैनल था, उसमें आता था, पर अभी ऑस्कर जो है वो अब यूट्यूब में भी दिखेगा। अब अगली खबर जो है वो है जेमिनाई के रिलेटेड। तो गूगल ने अभी अपना जेमिनाई 3 फ्लैश लॉन्च किया है। अब अगली खबर है जेमिनाई का ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज़। सो अभी गूगल ने एक लाइव ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू किया है, जिसमें वो बेटा टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपके जो हेडफोन है उसका माइक और उसका स्पीकर यूज़ करके वो लाइव ट्रांसलेशन कर सकें। तो गूगल ने ये लाइव ट्रांसलेशन का फीचर अब हर एंड्रॉयड फ़ोन में लाने का प्लान किया है। अब नेक्स्ट खबर है कि एप्पल बिकम्स अ डेब्ट कलेक्टर विथ इट्स न्यू डेवलपर अग्रीमेंट। सो इस खबर में क्या कहा गया है, जो एप्पल है वो अब जो डेवलपर हैं उनके अकाउंट से पैसे कलेक्ट कर सकता है अगर आपने उनकी फ़ीस पे नहीं करी तो। मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे रखे हैं तो उसमें से आप जैसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो उसे, तो एप्पल ने ये कहा है कि ये नई पॉलिसी लाई है कि आपका जो भी पैसा है जो उनका बन रहा है एप्पल का, तो उसको पहले कट करेंगे फिर आपको देंगे पैसा, और ये है डेवलपर्स के लिए। और अगली खबर है NVIDIA माइट कट RTX 50 GPU सप्लाई। तो आपको सबको पता ही होगा कि मेमोरी शॉर्टेज चल रही है और मेमोरी के प्राइसेस डबल ट्रिपल हो रहे हैं, तो इसीलिए NVIDIA के पास अब VRAM मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए इन्होंने उसकी सप्लाई ही कट करने का सोच रखा है। और ये सब जो GPU है ये सब तो AI डेटा सेंटर में जाएगा ही, तो इसके लिए मतलब ये AI डेटा सेंटर की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, और मेमोरी शॉर्टेज तो बहाना होगा, पर ये AI डेटा सेंटर और वो सब को, क्योंकि ये लो बजट का चीज़ है ना, तो इसीलिए 50-70-50-60 जो है उसको कम किया जाएगा क्रिएट करने में। और अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। रैम शॉर्टेज, यानी रैम जो है आपके कंप्यूटर में जो लगता है उसकी बहुत भयंकर शॉर्टेज चल रही है। आप सबको पता है ये मेमोरी चिप्स जो हैं ये माइक्रोन बनाता है, सैमसंग बनाता है और SK हाइनिक्स बनाता है। तो यही प्रॉब्लम को बताया है माइक्रोन वाली कंपनी ने कि ये प्रॉब्लम 2026 और उसके आगे भी चल सकती है। मतलब अगर आप बनाने का प्लान कर रहे हो तो आप जल्दी से बना लो, वरना फिर आपका ये रैम मिले ना मिले, कल हो ना हो। चलिए अगले खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है LG TV जो हैं जिनके पास, उनको अपना TV चेक करना चाहिए जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट तो उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड है या नहीं है। क्योंकि इस खबर में ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो LG TV है उसमें को पायलट ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड कर दिया है LG वालों ने। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको को पायलट अगर यूज़ करना है तो रहने दीजिए, वरना इसको निकालने का भी ऑप्शन दिया है कंपनी वालों ने, क्योंकि इसके बारे में बहुत हो हल्ला हो गया कि डेटा कलेक्शन ना कर रहा हो। इसी अगली खबर है कि चाइनीज़ कम्युनिटी स्टाफ यूज प्रिंटेड फेस मास्क टू ट्रिक फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम।
तो चाइनीज़ वालों ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। ये ID टेक रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना के जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन्होंने मास्क लेके उनके जो फेशियल रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर है उसको कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया। इसमें इस स्टोरी में ये लिखा हुआ है कि बाद में कि कैसे एक बंदा 2-4 काम करता था, बाकी सब छुट्टी लेते थे और एक-एक करके हर कोई छुट्टियां खूब मारता था और इसी तरीके का एक ये कहानी हो गई है। और अगली खबर है कि OpenAI is raising up to 750 बिलियन इन वैल्यूएशन। सो OpenAI चैट जीपीटी क्रिएट करता है। तो चैट जीपीटी का अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर लगेंगे, बहुत सारा ये GPUs लगेगा, बहुत ज़्यादा रैम लगेगा और ये सब जो ज़्यादा सामान लगेगा, यानी पावर भी लग रहा है, पानी भी लग रहा है, बिजली भी लग रहा है, इसको पैसा लगेगा। तो इसीलिए OpenAI अब अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, वैल्यूएशन यानी ये लोग ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली है, यूएस के स्टॉक मार्केट में, भारत में नहीं है, पर अब इसको यूज़ करके ये लोग चाहते हैं कि अब ये पैसा कमाएं और वैल्यूएशन रहेगी तो मतलब स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। अगली खबर की तरफ मूव करते हुए हम देखेंगे कि अमेज़ॉन अब OpenAI में 10 बिलियन इन्वेस्ट करने का बात कर रहा है। तो 10 बिलियन जो है वो छोटा अमाउंट होता नहीं है, 10 बिलियन तो हम अपने देखे भी नहीं है। पर ये OpenAI जो है वो अब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उठा रहा है, एनवीडिया से भी उठाया है और भी बहुत सारे ओरेकल जितने भी हैं सब से उठाया है। तो अब उनका ये वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए है और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए है, तो इसके लिए ये पैसा रेज कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि डेवलपर सब, ये OpenAI की तरफ से खबर है कि डेवलपर सब चैट जीपीटी में ऐप सबमिट कर सकते हैं। ऐप सबमिट का मतलब क्या है कि अगर आपने देखा नहीं होगा तो चैट जीपीटी एक ऐसा फीचर इम्प्लीमेंट कर रहा है कि जिसमें आप कहो कि हमें ये ऑर्डर करके दीजिए चैट जीपीटी को, तो वो ऐप यूज़ करके आपका काम करके दे देगा। इसका प्राइसिंग कैसा होगा इसका कुछ अभी पता नहीं है, बट चैट जीपीटी अब ऐप्स को अपने चैट जीपीटी अपने इसके थ्रू अपने यूज़र इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करने का परमिशन अब देने लग गया, जो कि अच्छी बात है। मतलब अगर आपको एक्सेस करना है, कुछ ऑर्डर करना है, कुछ अमेज़ॉन से मंगाना है, तो आप बस चैट जीपीटी में लिख दीजिए कि हमको ये मंगाना है, हमको ये बुक्स मंगानी है, हमको कुछ मंगाना है, बस ये चैट जीपीटी आगे का ऑर्डर्स करना और सब करना खुद ही संभाल लेगा। अगली खबर जो है वो ये है कि जेमिनी 3 फ्लैश, अब गूगल ने अपना एक जेमिनी 3 फ्लैश लॉन्च किया है, जो कि बताया जा रहा है कि कोडिंग में बहुत बढ़िया है। कोडिंग में इसका हाईएस्ट परसेंटेज आए हैं और इसका ये चैट जीपीटी के टक्कर का ही है। ये गूगल का जेमिनी जो है इसका इतना ज़्यादा इसका इंटेलिजेंस है, कहेंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा है कि OpenAI के जो सैम ऑल्टमैन है, इन्होंने ही अपने कंपनी में कोड रेड चालू कर दिया था। कोड रेड यानी मतलब कि जितने भी लोग हो कंपनी के एम्प्लॉयज़, सब काम पे लगो और इस जेमिनी 3 फ्लैश के आगे निकलना है उनको। और ये कोडिंग में भी बहुत अच्छा है, तो डेवलपर के पीछे तो हर कोई लगा है। अगली खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट लोअर्स AI सॉफ्टवेयर सेल्स कोटा एज कस्टमर रेसिस्ट प्रोडक्ट्स। तो आप लोग ही बताइए, कमेंट्स में बताइए कि आपने कितने बार कोपायलट यूज़ किया है। मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया और कोपायलट नहीं यूज़ किया जा पा रहा है क्योंकि नहीं समझ में आ रहा कोपायलट का कैसा है। पर अभी इसका असर दिखने चालू हुआ है, जो इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने AI के जो टारगेट हैं कि हमको इतना प्रोडक्ट बिकवाना है कोपायलट का, तो इसमें अब कमी हुई है क्योंकि डिमांड है ही नहीं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। अब इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना सेल्स कोटा का हिसाब कर दिया है। और धन्यवाद जो आपने अभी तक हमारा जो आपने हमारी खबर वार्ता सुनी। इसीलिए अब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और कंटेंट ऐसा आपके लिए बनाना चालू कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।